कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि इधर लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष जागरूकता बढ़ी है। प्रार्थना सभा हो, मित्रों से फोन पे बातचीत हो, कहीं गप हो, कहीं ना कहीं केंद्र में लोगों में ये कुछ विशेष रूप से बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर की चिंता यह बढ़ी है कि लोगों में यह बात धीरे धीरे समझ बढ़ा रही है कि यह जो दवाएं मार्केट में प्रचलित हैं उनसे किसी तरह दूरी अपनाई जाए और जो वातावरण है, जो खान पान है, उसको कुछ ऐसा बनाया जाए कि वह खुद ही अपने आप में एक स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ हो सके। कभी कभी ऐसा लगता है कि भोजन जो हम करते हैं, क्या वह औषधि नहीं हो सकता? भोजन क्या सिर्फ स्वाद और जीने का ही एक कारण है? अगर उसमें जीवन की ऊर्जा निहित है तो निश्चित रूप से अगर हम ठीक से समझ लें तो भोजन भी एक औषधि बन सकता है। वह कैसे बनेगा, इसके लिए हमें मनुष्यता के विकास के पुनरालोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनरालोकन क्यों? क्योंकि आज जिस तरह का हम भोजन कर रहे हैं वह विकास यात्रा की देन है। हम जिस चावल को, जिस दाल को, जिन सब्जियों को आज पका कर खा रहे हैं, कभी जमाने में इसे मनुष्य जानवरों की तरह ही कच्चा खाया करता था। और इतिहासविद, मनुष्यविद, विज्ञानविद ऐसा कहते हैं, उनके शोधों में यह परिणाम निकल करके सामने आया है कि वह जिस तरह का भोजन हमारे पूर्वज किया करते थे, आदि पूर्वज किया करते थे, उससे हमारे शरीर में एक विशेष किस्म की ऊर्जा उत्पन्न होती थी और हम लंबे समय तक बिना किन्हीं व्याधियों के जिया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम जी तो रहे हैं पर दवाइयों पर जी रहे हैं। व्यक्ति भोजन पर नहीं, अगर उसको ठीक से देखा जाए तो दुनिया में समस्त व्यक्ति किसी न किसी दवा के अधीन है। बिना उसको खाए वो जी नहीं सकता। कुछ नहीं तो नींद की ही दवा, कुछ नहीं तो पेट साफ करने की दवा, बुखार ही हो जाता है, बिना उसको खाए वो सो नहीं सकता। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारी जो आंतरिक शक्ति थी, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा थी, वह क्या भूल सी गई अपने आप को ठीक करना? क्या हम इतने आश्रित हो गए कि हमारी ऊर्जाएं अब एकदम से नष्ट हो गई हैं और वह किसी भी आपदा को बिना दवाई के ठीक नहीं कर सकती? तो पहला तो कारण जो समझ में आता है वह यह कि हम लोग कच्चे भोजन से दूर हो गए। कच्चा भोजन से तात्पर्य मेरा यह है कि जो फल थे, साग थे, सब्जी थी, पत्तियां थी इत्यादि जो मनुष्य खाता था, उसको खाने के लिए जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है वह उसको पचाने का काम करती थी। वह सक्रिय होती थी पूरी ताकत के साथ। और आप ऐसा पाएंगे
कि जितनी आपकी आंतरिक ऊर्जा बलवान होगी भोजन को पकाने के लिए, पचाने के लिए, उतना ही शरीर आपका हिष्ट पुष्ट होगा। आप जानवरों को देखें, जानवरों में इतनी ऊर्जा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो समस्त चीजें कच्ची खाते हैं। तो उस कच्ची चीज को खाने के लिए जो उनकी आंतरिक ऊर्जा है, जो उसको पचाने का काम करती है, वह ज्यादा दिन प्रतिदिन बलवती होती जाती है। और उसके बलवान होने के साथ साथ हमारा शरीर भी उस ढंग से बलवान होता है जिस ढंग से उसको विकसित होना चाहिए। तो हमने पकाने के काम के साथ साथ अपनी ऊर्जा को ऐसे ही कर लिया जैसे फार्म की मुर्गी होती है, जैसे फार्म के घोड़े होते हैं, बहुत दिखने में सुंदर, हिष्ट पुष्ट, पर किसी काम के नहीं होते। तो जीवन में हमने अपने शरीर को और जीवन जीने की दृष्टि को केवल वैचारिक स्तर पर इतना बढ़ाया कि शरीर की ऊर्जा एकदम से हमने निग्लेक्ट कर दी। शरीर के आंतरिक विकास को हमने एकदम से निग्लेक्ट कर दिया। और वैचारिकी वैसी भी वैचारिकी, साहित्यिक वैचारिकी, कुछ आध्यात्मिक वैचारिकी, कुछ वैज्ञानिक वैचारिकी, कि हमने इसको सर्वोत्कृष्ट ज्ञान मान लिया। और जिधर हमारा इंटेंशन, जिधर हमने जिसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना, उधर तो विकास हुआ, पर उसके बरक्स, उसके उल्टे जो हमारी शारीरिक गतिविधि थी, शारीरिक ऊर्जा थी, शारीरिक वैचारिकी थी, उसका ह्रास होता गया और हम कमजोर होते गए। तो पहली तो बात यह है कि हम अपने जीवन में साग, सब्जी, फल, फूल इत्यादि को कैसे प्रयोग में लाएं, इसकी विचारणा करनी होगी। एक महान आचार्य हुए हैं औषध शास्त्र के, जिनका नाम वाग्भट्ट है। वाग्भट्ट इस पर बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को कच्चे खाने की तरफ, अर्थात कच्चा खाने का तात्पर्य यह है कि जो फल फूल है, जो साग सब्जी है, सलाद इत्यादि हैं, जिनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, उधर अगर व्यक्ति ध्यान देना शुरू करे और सुबह से लेकर के शाम, जब तक सूर्य जब डूब जाता है उसके पहले तक, अगर आप अपने भोजन इत्यादि चीज़ों से निवृत्त हो लेते हैं, तो एक तो वह पच भी जाता है और एक तो वह आपको आपके आंतरिक ऊर्जा के साथ कुछ संवाद भी स्थापित कर पाता है, कुछ कार्य कर पाता है, जिससे कि आपके आंतरिक जो एक प्रक्रिया है वह समझ पाती है कि इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना है। एक डॉक्टर आजकल बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उन्होंने इस नियम को लोगों के बीच, प्राकृतिक आहार को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया है और निश्चित रूप से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का यह प्रक्रिया अपनाने लायक चीज है। तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ डाइट प्लान वो बताते हैं और वह डाइट प्लान निश्चित रूप से बहुत कामगर हो सकता है। जापान में एक जगह है, उसकी चर्चा वो अक्सर करते हैं कि जहाँ पर आज भी एक भी व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे एक मित्र हैं जो शायद उनसे जुड़े हुए हैं और वो अक्सर उनकी चर्चा करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने एक डाइट प्लान बना रखा है जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को 12 बजे तक फलों पर रहना चाहिए, फिर 12 बजे के बाद वो जो भोजन करते हैं, उबला हुआ चावल दाल वो करें, पर सलाद की मात्रा शरीर के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई आधा खीरा जैसे खाते हैं, वो नहीं, वो उपयोगी तरीका नहीं। कम से कम 1, 2, 3 खीरे, 2, 3 ककड़ी, कुल 250, 300, 400 ग्राम तक, जैसे शरीर आपका है उस ढंग से
आप ककड़ी इत्यादि फल फूल खाएं और कुछ हरे पत्तों की तरफ आगे बढ़ें, जैसे साग हो गया, पान का पत्ता हो गया, तुलसी हो गई इत्यादि, क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल है उसका जो जो आंतरिक गुण है वो हमारे रक्त के आंतरिक गुण से बहुत मिलता जुलता है। वो एक तरह की ईश्वर ने, परमात्मा ने एक औषधि के रूप में उसे प्रकट किया है। तो मैं इत्तेफाक रखता हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इन बातों से। बाकी कुछ और भी बातें हैं अंग्रेजी दवाओं को लेकर के। तो एक सिरे से तो अंग्रेजी दवाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, व्यापार ने अंग्रेजी दवाओं के सार्थक गुणों पर कम प्रकाश डाला है। असार्थक तत्वों को कमाने को लेकर के कुछ ज़्यादा इधर मेडिकल कॉलेजेस और ये डॉक्टर्स कमाई का धंधा बना लिए हैं। तो एक सिरे से अंग्रेजी दवाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, पर हाँ, हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे हमें बहुत ऐसी कोई नौबत ना आ सके कि हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़े, हमें अंग्रेजी दवाओं पर आश्रित होना पड़े। हमें किन्हीं दवाओं पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आयुर्वेद की ही दवा क्यों ली जाए। दवा तो दवा है, तो भोजन ही एक औषधि हो जाए। अगर कुछ हम ऐसा उपाय कर सके तो ठीक है। और कोई व्यक्ति जीता है तो उसकी तबीयत खराब होती ही है, उसको बहुत दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, कोई भी औषधि, अंग्रेजी की, आयुर्वेद का या फिर होम्योपैथ का, यूनान की, कोई भी औषधि आप ले सकते हैं और अपने छोटे मोटे रोग को आप ठीक कर सकते हैं। तो भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है वो वाघभट्ट से लेकर के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तक कुछ ऐसी बातें ये लोग प्राकृतिक ढंग से बता रहे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आपकी शरीर ठीक ठाक है तो आपको पढ़ने लिखने में भी आनंद आएगा, आध्यात्म की दुनिया में भी कुछ काम करने में मजा आएगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल कूद बढ़िया कर सकेंगे, जी सकेंगे, बढ़िया से हंस सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे, बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकेंगे। तो मित्रों को, परिचितों को इधर जो कॉन्शियस हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, ये अच्छी बात है, पर इसको अपने दिमाग में चढ़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सरलतम ढंग से जीने के जो आदि हैं वह शुद्धतम प्राकृतिक है। आप प्रकृति को देखें, आप प्राकृतिक भोजन को देखें, तो निश्चित रूप से आप उसमें कुछ आगे बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के इस विषय पर आप कुछ सोचेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और आध्यात्म की दुनिया में कुछ सार्थक कर सकेंगे। साधो।